हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है गैंगस्टर्स को लेकर के योगी सरकार जो है शुरू से बहुत जो है सख्त रही है। तो उसी के जो है कुछ नियम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी गई है। और सबसे जो है हास्यास्पद बात यह है कि जिन्होंने चुनौती दी है उन पर जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कुछ धाराएं उन पर ही खुद ही वहाँ पे लागू की गई हैं या फिर जो है उनके नाम की एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार जो है यूपी का जो गैंगस्टर एक्ट है इसमें जो है किन कानूनों या धाराओं में बदलाव की बात की जा रही है, उनसे जो है क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है हमने बुलडोजर एक्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा ही था। तो यहाँ पर भी जो है हम सारी चीज़ों को वन बाय वन बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की वैधता की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर जांच करने वाली है। इसके लिए जो है एक याचिका दायर की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है हम जो है इस पर विचार करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आप सुनते ही रहते हो कि गैंगस्टर्स को वहाँ पे एकदम ऐसे क्या उनका जो है एनकाउंटर वगैरह जो है बहुत आम या आसानी से कर दिया जाता रहा है। और भी नियम कानून आए हैं कि गैंगस्टर्स एक्ट के तहत अगर जो है आप पे एफआईआर दर्ज किया जाता है तो आपकी सारी जो है ज़मीन जायदाद जो भी आपकी संपत्ति है वो कुर्क कर ली जाएगी। और भी बहुत सारे बदलाव 2015 के बाद यहाँ पर किए गए। तो यहाँ पे दो कानून हैं, पहले हम उनको समझेंगे, उसके साथ देखेंगे 2015 के बाद किन नियमों कानूनों में बदलाव किया गया। और इसके साथ मैं भी आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि इस याचिका में जो है किन धाराओं या किन कानूनों पर जो है सवाल उठाए गए हैं और उनसे जो है लोगों को क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही, क्योंकि कई धाराएं यहाँ पर ऐसी हैं इस एक्ट में जो हमारे संवैधानिक प्रावधानों का खंडन भी करती नजर आ रही है। ठीक है, देखो पहले हम देखें चर्चा के बिंदु। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1986, तो एक याद रखना है 1986 का अधिनियम है, दूसरा 2021 वाला भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम नियम 2021। देखो यहाँ पर गतिविधियां जो है रोकथाम अधिनियम है 1986 और यहाँ पर है रोकथाम नियम 2021 के कुछ प्रावधानों। तो पूरे नियमों कानूनों में बदलाव नहीं करने की बात की गई है, बोला गया है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पे जो है सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को जो है ध्यान दे करके इनको बदलना चाहिए, बदलने का प्रावधान यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक वैधता या संवैधानिक प्रावधानों का खंडन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 का भी यहाँ पर बोला गया, आर्टिकल 21 को भी यहाँ पर बोला गया और भी आर्टिकल्स को यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे संविधान में दिए गए उनका उल्लंघन जो है इस नियम की कुछ कानून की धाराएं कर रही हैं। बात करें जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जो है यहाँ पर इसकी संवैधानिक वैधता की जांच करने की बात की है। आपको बता दूं यही पीठ है जो बुलडोजर एक्ट में काम कर रही थी, अभी आपने सबने सुना होगा ना। तो वही सेम पीठ जो है यहाँ पर सुनवाई करने वाली है। अब बात करें यहाँ पर तो कब और किस पर लगाया जाता है गैंगस्टर एक्ट। तो गैंगस्टर एक्ट से क्या मतलब, गैंगस्टर से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा जो कोई ग्रुप ये है जो कि बिल्कुल गैंग बना करके जो है गलत काम कर रहा है या गैर कानूनी काम कर रहा है, हत्या हो गई, साजिश हो गई या फिर जो है किसी भी तरीके गैर कानूनी करने में शामिल है। तो यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट जो लगता है वो पूरी गैंग पर भी लग सकता है या किसी एक व्यक्ति पर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है गैंगस्टर एक्ट। या किन पर लगेगा, देखो लिखा है गैंगस्टर एक्ट उन सभी लोगों पर लगाया जाता है जो डकैती, लूट, हत्या और रंगदारी में संलिप्त होते हैं। इसलिए जब भी किसी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है तो उस पर एक से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। तो किसी पर भी जब ये एक्ट लगता है तो इसका मतलब है कि उस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो गए। ठीक है, और जो है अगर एक बात आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कोई इंडिविजुअल अगर कोई क्रिमिनल है तो जितने कम क्राइम कर मतलब वो उससे उम्मीद है कि वो कम क्राइम शायद कर पाएगा, लेकिन जब कोई गैंग बन जाता है उसके जो है 2, 4, 5, 10 मेंबर होते हैं, जब वो किसी काम को अंजाम देते हैं तो उनके द्वारा जो अपराध करने की जो संगीनता है वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और भी अगर बात करें
अब दोषी को क्या सज़ा मिलती है? अगर कोई गैंग इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है सज़ा क्या दी जाती है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट पहली बार जो है 1986 में लागू किया गया था। बाद में इसे और सख्त बनाया गया 2015 में। क्या क्या जो है नियम बदले गए हैं मैं आपको अभी जो है आगे बता दूंगी कि सज़ा में क्या प्रावधान में क्या बदलाव किए गए हैं, या फिर जो है कौन पहले जो है इस एक्ट के तहत जो है दोषी होता था अब नहीं है, या फिर जो है क्या नए कोई अपराध यहाँ पर शामिल किए गए हैं, सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। संशोधन के बाद जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी को कम से कम 2 से 10 साल, मैक्सिमम 10 साल की सज़ा होती है। और सबसे बड़ा जो एक तरीके से यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को इसके तहत जो है गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, मुकदमा चले ना चले उसकी सारी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाती है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि उसने जितनी भी कमाई करी है, चाहे उसका मकान हो, गाड़ी हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, सबको यहाँ पे कुर्क कर लिया जाता है, क्योंकि यही माना जाता है कि इसने सारा जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से कमाया है। ठीक है, इसको लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें कि किन किन जो है चीज़ों पर उन्होंने सवाल उठाया है, किन किन धाराओं पर जो है इन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये जो है नियम कानून जो है इसमें अच्छे नहीं। तो पहला ये है, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है ये याचिका दायर की है, अगर नाम याद रखना हो तो याद रखिएगा, वकील अंसार अहमद चौधरी। इन पर भी कई धाराएं लगी हुई हैं इसी कानून के तहत। ठीक है, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3, 12, 14, 15, 16, 17 के साथ जो है गैंगस्टर नियम के जो नियम हैं 16, 3, नियम 22 और नियम 35, नियम 37, 3 और 4 तथा नियम 40 को यहाँ पे चुनौती दी गई है। हम सबको यहाँ पे अलग अलग देखेंगे कि इनमें क्या है मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, 21 और 300A का उल्लंघन करते हैं। 14 तो पता होगा आपको, समानता है, ये जो है अभिव्यक्ति है, ये है किसी व्यक्ति पर एक ही जो है अपराध के लिए दोहरी सज़ा नहीं होगी या दो बार उसको नहीं सुनाई जाएंगी चीज़ें। और ये आपको पता है लाइफ टू लाइफ है। ठीक है, ये आपका जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो गया। तो ये सारे हमारे हो गए। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत फिर से एफआईआर दर्ज करना जिसने अपराध किया और जिसके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर आपके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है फिर भी जो है इस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है, जो अपने आप में बहुत अलग कानून है। जैसे नॉर्मल नियम कानून होते हैं कि किसी के नाम की एफआईआर दर्ज है ऑलरेडी, दोबारा उसके नाम की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बट यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर इसके द्वारा बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपसी रंजिश या पारिवारिक रंजिश निकालने के लिए इस कानून या इस एक्ट के तहत लोगों को फंसाया जा सकता है। और साथ में जो है ये हमारा अनुच्छेद 2 जो है 20(2) को जो है एक तरीके से खंडित करता है। फिर क्या है, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है विरुद्ध जो है गैंगस्टर अधिनियम लगाने या ना लगाने का पूर्ण विवेक जो है पुलिस और कार्यपालिका पे है। इस अधिनियम के तहत जो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा दी गई हैं पुलिस को दी गई हैं और कार्यपालिका को, वो बिल्कुल अपने विवेकाधिकार पर ही काम कर रही हैं। उनको जो भी लगेगा ये व्यक्ति गैंगस्टर है, उठा के वो एफआईआर दर्ज करेंगे और बंद कर देंगे। पहले क्या था, पहले नियम कानून ये थे कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कोई जो है एफआईआर पहले दर्ज नहीं की गई है तो इस एक्ट के तहत जो है आप जो है उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है एक तरीके से जो है गिरफ्तार नहीं करेंगे। बाद में ये भी हटा दिया गया है कि भले उसका जो है बैकग्राउंड एकदम क्लीन हो, लेकिन फिर भी इस एक्ट के तहत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे उसने एक बार भी ना किया हो अपराध, चाहे 1-2 बार किया हो या फिर जो है मल्टीपल टाइम्स किया हो, फिर भी ये धाराएं यहाँ पर उस व्यक्ति पर लग सकती हैं। देखो लिखा है उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं दर्ज है, फिर भी यहाँ पर जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा चलेगा। उसके विरुद्ध एक ही मामला दर्ज है, फिर भी इसके पहले था कि कम से कम जो है 2 मामले दर्ज होने चाहिए, लेकिन क्या अब अगर एक ही मामला दर्ज है फिर भी हो जाएगा, एक से अधिक मामले दर्ज है तब तो यहाँ पर ये नियम कानून लग ही रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो है मतलब अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा कुछ जजमेंट्स भी आए हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया, उसमें भी बोला गया कि इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी। देखो लिखा है, पुलिस को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जिस पर किसी अपराध का आरोप कभी नहीं लगाया गया। तो पहली बार था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे ये चीज़ बोल दी गई, तो और भी खराब हो गया मामला। ठीक है, फिर और देखो क्या लिखा हुआ है, संपत्ति कुर्की का अधिकार। इसमें मोटा मोटा यही बताया गया है
कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है तो मुकदमा चलने से पहले ही उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुकदमा चलेगा, वो जो है साबित होगा, खारिज होगा, जो भी है वो चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन व्यक्ति की सारी संपत्ति जो है पहले ही जब्त हो जाएगी। याचिकाकर्ता जो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिन्होंने भी याचिका की है, उनके साथ समस्या यही हुई है कि उनके खिलाफ जो है इस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुकदमा चल रहा है और जीत ना जीत का भी कुछ नहीं पता, लेकिन उनके सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। तो उन्होंने बोला कि ये एक तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अभी हमें जो है किसी कोर्ट के द्वारा जो है दोषी नहीं ठहराया गया है, मात्र एफआईआर के चलते या फिर मुकदमा दर्ज होने के चलते जो है आप किसी की संपत्ति से उसको कैसे वंचित कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सवाल उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। देखो अब बात करें, जैसे आपको मैंने बताया था 2015 के बाद से यहाँ पर कई चीज़ें जो है इस एक्ट में ऐड की गई या इसमें सुधार किया गया। पहले क्या था, गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान अब कर दिया गया है, पहले इतना नहीं था। ठीक है। दूसरा अगर बात करें, पहले केवल और केवल 15 तरह के अपराध यहाँ पर शामिल थे, अब तो जो है सूची अगर आप चेक करेंगे इंटरनेट पे तो बहुत सारे नए अपराध यहाँ पर रखे गए हैं। ऐसे ऐसे अपराध भी हैं जो आपको कहीं से भी नहीं लगेंगे गैंगस्टर एक्ट के तहत इनको रखा जाना चाहिए, लेकिन उनको भी वहाँ पर रखा गया है। और भी बात करें तो यहाँ पर जो आईपीसी की धारा 376D यानी सामूहिक दुष्कर्म, 302 यानी हत्या, 395 यानी लूट, 396 यानी डकैती और 397 यानी हत्या कर लूट जैसे संगीन मामलों में भी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा सकती है। तो इन मामलों में भी यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने जो है ऐसे कांड कर दिए, मान लो को 2 व्यक्ति है वो गैंगस्टर नहीं है, चोरी करने गए थे, डकैती करने गए थे, डकैती करी वहाँ पर उन्होंने इस एक्ट के तहत, उन पर भी जो है यहाँ पर ये एक्ट लगाया जा सकता है। अब अगर कोई नाबालिग भी गंभीर अपराध करता है तो पहले क्या था, नाबालिगों पर जो है गैंगस्टर एक्ट नहीं लागू होता था, लेकिन अब कि अगर ऐसे कामों में ऐसे कांड करते कोई नाबालिग पकड़ा जाएगा तो वहाँ पर नाबालिग पर भी जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही, मुकदमा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। इस आर्टिकल में हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में जो गैंगस्टर एक्ट जो 1986 और 2021 का है, उसकी कुछ धाराओं को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है या फिर याचिका दायर की गई थी कि इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि हमारे संवैधानिक अधिकारों आर्टिकल 14, 19, 20, सब क्लॉज 2, 21 और 300A का खंडन करती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अब हम देखेंगे कि अगली बार जब भी आर्टिकल आता है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है इन पर कुछ सुधार करती है या फिर कुछ चेंजेस करती है या सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारी रही आज की क्लास जिससे हमने सब चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले सारी वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।